अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीटेंस क्या डिस्कस किया था और उससे पहले हमने फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था? फैक्टराइजेशन। देन हमने क्या डिस्कस किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। अब डायरेक्टली भी मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको पहले ड्राइव करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। हम एग्जैक्ट फार्मूला लिख देते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं जी इसको यूज कर लें, तो हमने ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब आपको को याद होगा कि जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या थी। अब जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और साथ में हमने लिखा था कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो ये इक्वेशन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। सेम कंप्लीटेंस स्क्वायर वाला मेथड है। अब हमारे पास वहां पे इन जनरल क्वेश्चन होता था और यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलेंगे, उसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म को, और इससे हम क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप ये था कि हमने कांस्टेंट को क्या करना है, एक साइड पे करना है। अब यहाँ पे आप देखें तो कांस्टेंट हमारे पास क्या यूज हो रहा है? सी। कांस्टेंट क्या यूज हो रहा है? सी। अब एक साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि x² का जो कोफिशिएंट होगा उसका हमने उसको क्या करना है, खत्म करना है। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? a। तो a कैसे खत्म होगा? जब हम a को हर टर्म पे क्या करेंगे, डिवाइड। लिखें बाय डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम किस पे डिवाइड करेंगे हर टर्म को? a पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax² ओवर a b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास a से a क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। a से क्या हो जाएगा, कट। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रहेगा x² प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हमने क्या लेना होता है, हाफ। क्या लेना है, हाफ। अब यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, b ओवर a, तो इसका हाफ लेना हमें मुश्किल है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी नंबर का आपने हाफ लेना उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/2 से। ये देखें b बाय a, इसको अगर हम 1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, b ओवर 2a। इसका मतलब ये हुआ कि b ओवर a का हाफ क्या है, b ओवर 2a। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब हमारे पास हाफ आ जाता है तो उसका हम स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a। इस साइड पे भी हमने स्क्वायर लेके ऐड कर दिया और इस साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो कौन सा फार्मूला बनेगा, माइनस वाला। अब फार्मूला हम कैसे बनाते थे, यहाँ पे हमने बनाया a² प्लस, इसको अभी हम कुछ नहीं कहते, और ये b² हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। 2ab, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है, b ओवर 2a। अब अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो वापस हमारे पास क्या आ जाता है, b ओवर a x। तो अगर हमारे पास ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता था a प्लस b होल का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस सी ओवर a। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, b² ओवर 4a²।
अब यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4a स्क्वायर। अब मोस्टली स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ये एलसीएम कैसे आ गया, हमें इस बात का पता चला कि आपने एलसीएम कैसे लिया। मेरे बच्चे ये देखें, हमने एलसीएम लिया a 4a का स्क्वायर। आप लोग जब छोटी क्लासेस में होते थे तो आप एलसीएम कुछ इस तरह लेते थे, ठीक है। अब ये देखें, अब हम अगर इसको a पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे a को a पे डिवाइड करें 1 आएगा, अगर इसको a पे डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, क्या आ जाएगा 4a। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे पहले 4 पे डिवाइड कर लें या a पे कर लें या 4a कंबाइन दोनों पे कर लें, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं 4a तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनता है 4a स्क्वायर। तो मेरे बच्चों हमने इस तरह इसका जो एलसीएम है वो हमने क्या लिया 4a स्क्वायर। अब देखें, ये भी मैंने बात आपको एक्सप्लेन की थी कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 4a स्क्वायर को ऊपर रखेंगे, डिवाइड किस पे करेंगे a पे। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों 4a स्क्वायर ओवर a, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 2। अब ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एक पावर बच जाएगी। मीन ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म बच गई 4a। अब इस 4a को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं माइनस c से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4ac। अब ये दोनों क्या है सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर। हमने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है x की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर को क्या करना होगा खत्म करना होगा, इस स्क्वायर को क्या करना होगा खत्म करना होगा। अब ये स्क्वायर हमारे पास कैसे खत्म होगा, जब हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट, जब दोनों साइडों पे क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट। अब हम दोनों साइडों पे क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, x प्लस बी ओवर 2a, इधर क्या आ जाएगा इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और 4ac हम बाद में लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 4a का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम क्या ले रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब यहां पे देखें, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस बी ओवर 2a। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है ना वो हम सेपरेट कर देते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देते हैं और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट हम क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि b का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करके इसको b कर देते हैं, तो ये मिस्टेक है। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट सेपरेट नहीं कर सकते, इस मीन हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हम क्या करेंगे एज ए लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और a का स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा a। और यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा प्लस माइनस, कौन सा साइन आ जाएगा प्लस माइनस। हमने तो x फाइंड करना है, अब ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय a सॉरी b ओवर 2a b स्क्वायर माइनस 4ac इस चीज का स्क्वायर रूट ओवर 2a। और अगर यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास क्या आएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस चीज का स्क्वायर रूट, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके साथ हम रीजन दे देंगे कि हमारे पास a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो समथिंग ओवर 0 वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए ये कंडीशन बताना जरूरी होती है कि यहाँ पे a क्या होना चाहिए नॉन जीरो। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। तो अगर आपको इस फार्मूले में भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।